यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। 11वां, आत्मा साध वस्तु नहीं जो साधन से प्राप्त हो पर पहले से ही सिद्ध है। 12वां, पुकारना अज्ञान है। 13वां, लोक रीत और लोक संग्रह लोगों के कल्याण के लिए। 14वां, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। 15वां, पूरे गुरु का सुन उपदेश जो पार ब्रह्म निकट कर दे। 16वां, पूरे गुरु की निशानी है निरीक्षा और निअहंकार। आज 17वां पॉइंट है। क्या पॉइंट है? योग और क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। क्या बोला? योग और क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। भगवान के ऊपर किसका भार है? योग क्षेम का। 2 लोगों का। कौन 2 लोगों का? एक जो बोला गीता में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में बोला है, जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान, मेरा ये गीता ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं वहन करता हूं, किसी देवी देवता को नहीं देता। उसके योग क्षेम का भार वहन करता हूं और जो मेरे ज्ञान को बांटता है वो मेरा अतिशय प्रिय है। उससे ज्यादा कोई दूसरा मेरा प्रिय है ही नहीं। वो मेरा तद्रूप है। यहां तक बोल दिया भगवान ने, मेरे और उसके में कोई अंतर नहीं है। तो उसके योग क्षेम का भार, एक जो ज्ञान बांटता है उसके योग क्षेम का भार उठाता है भगवान, और दूसरे कौन? जो इस ज्ञान को मन मनोभाव के सुनता है, संगत की सेवा में रहता है, उसके मैं योग क्षेम का भार उठाता हूं। अब यहां पर योग क्या है और क्षेम क्या है? योग माने होता है जोड़। मतलब क्या और कैसे? योग भी क्या प्रकार का है? 2 प्रकार का। और क्षेम भी कैसे है? बोला योग क्षेम 2 प्रकार का है। कैसे? एक है भौतिक जगत का योग और एक है आध्यात्मिक जगत का योग। योग माने जोड़। भौतिक जगत में जो भी धन दौलत, जमीन जायदाद, दुकान मकान, जो कुछ भी भौतिक जगत में आपको दिखता है, बेटा बेटी बहू लड़की, जो कुछ दिखता है, उसके योग जो आपको मिलना है वो भगवान आपको दिलाता है। जैसे एज एग्जाम्पल, किसी ने आपका धन धोखे से मान लिया, नहीं दिया, तो भगवान उसको ऐसा डरावना दृश्य दिखाएंगे कि वो पैसा आपका घर पर लाकर स्वयं वापस कर देगा। योग, जो धन दौलत, जितनी भी भौतिक जगत की चीजें हैं, जमीन जायदाद आपको मिलना है, आपका किसी ने हड़प लिया है, तो भगवान उसको दिलाने का वादा करता, मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तुम मेरे ज्ञान में बैठो, बस मेरे ज्ञान को सुनो। एक योग यो हो गया। और दूसरा योग क्या है? ज्ञान के अनुसार जो भी आपको ज्ञान इस धरती का है वो हम तुम्हें देंगे। ब्रह्म ज्ञान
गीता ज्ञान आपने मन मना भाव करके गुरु मुख से सुन लिया तो दुनिया के किसी ज्ञान को सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और ज्ञान क्या है? ज्ञान मतलब तो कंचा, और ज्ञान जैसे वो कंचे के समान है। किसी को खींच के मारोगे तो वो कहीं घायल हो, थोड़ा सा छिल जाएगा, फूल जाएगा, बस। जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जहां इसको तुमने एक वाणी बोली, एक गोला फेंका, पूरा शहर साफ। ये ब्रह्म ज्ञान वो है। इस ज्ञान की तुलना किससे की गई है? बोला ये जैसे जानवरों में हाथी का पैर सबसे भारी बड़ा होता है, उसी तरीके से ये ब्रह्म ज्ञान सबसे भारी और बड़ा है। हाथी का पैर, हाथी के पैर के अंतर्गत दुनिया के सारे जानवर उसके पैर के अंतर्गत आ जाते हैं। उसे सबका पैर छोटा है। कहने का गुरु का मतलब क्या है? अगर आपने ब्रह्म ज्ञान गुरुमुख से ले लिया तो दुनिया की कोई विद्या आप न लो तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने दुनिया की सारी विद्या ले ली, आपने हिंदी में डॉक्टरेट कर लिया, अंग्रेजी में डॉक्टरेट कर लिया, आपने भूगोल में कर लिया, इतिहास में कर लिया, डॉक्टरेट कर लिया 4 चीज में, लेकिन अगर आपने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया तो आप आधे और अधूरे रहोगे। क्यों रहोगे? क्यों? कोई व्यक्ति इस धरती पर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों ना आए, जिसके जीवन में लाभ और हानि न हो, जिसके जीवन में मान और अपमान न हो, जिसको जीवन में जीवन और मरण न हो। ये सारी चीजें हर व्यक्ति के जीवन में आएंगी। जैसे सूर्य रोज उदय होता है, प्रकाश होता है, और रोज अंधकार होता है रात को, इसी तरीके से मनुष्य के जीवन में कभी सुख है, कभी दुख है, कभी लाभ है, कभी हान है, कभी जीवन है, कभी मरण है, कभी यश है, कभी अपयश है। अगर आपने गुरु मुख से इस ब्रह्म ज्ञान को, गीता ज्ञान को सुन लिया मन मनोभाव करके, तो जीवन में कैसी भी कोई परिस्थिति है, आप किसी परिस्थिति में अपने स्वरूप से जुदा नहीं होगे। आप कभी विचलित नहीं होगे, कभी आप घबराओगे नहीं, कभी आप रोगे नहीं, कभी आप गाली गलौज नहीं बकने लगोगे, कभी आप अपना आपा नहीं खो बैठोगे। लेकिन अगर आपने इस गीता ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को नहीं लिया तो चाहे आप कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, चाहे आप कमिश्नर हो, चाहे आप डीएम हो, और चाहे आप मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पद पर हो, और चाहे आप जज हो, चाहे चीफ जस्टिस हो, हमने एक नहीं अनेकों को, कितनी बड़ी पोस्ट पर कोई हो, मैंने उनको अपने कानों से गाली सुनते हुए देखा है, लड़ते झगड़ते देखा है, गाली गलौज करते देखा है, रोते फूट फूट के रोते देखा है। कब? जब जीवन में उनके अपमान हुआ, किसी ने अपमान कर दिया तो अपना आपा खो बैठे, आपा खो बैठे, और कैसे एक अनपढ़ गवाह की तरह लड़ाई झगड़ा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। हो तो कमिश्नर, हो तो डीएम, हो तो मंत्री, हो तो जज, लेकिन क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया। तो उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की, उन्होंने हिंदी में डॉक्टरेट किया, इंग्लिश में डॉक्टरेट किया, लेकिन गीता ज्ञान नहीं सुना। क्यों? दुनिया की किसी पढ़ाई में ये नहीं लिखा है
क्या नहीं लिखा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। जब मिथ्या चीज के लिए हम क्या लड़ें? हम लड़ेंगे जो सच, उसके लिए मिथ्या की लड़ेंगे। तो हम जब सच मानते हैं तो हम उसके लिए लड़ते हैं। अरे किसी ने इस देह का अपमान किया और गुरु ने क्या बोला? तू देह नहीं, तू आत्मा है। देह में सब विकार होते हैं, गुरु देह से दूर करता है। गुरु ने क्या बोला? मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। और मैं जीव हूं, मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। अपने को देह मानना ही सबसे बड़ा पाप है। और जब आप अपने को देह मानते हो तो आपको सारे दुख सुख लगते हैं, मान अपमान लगता है, लाभ हानि असर करता है, जीवन मरण असर करता है। कोई घर का सदस्य मौत हो गई, देख कैसा फूट फूट कर रोते हैं। कोई भी पद पर हो, अगर तुमने गीता ज्ञान नहीं लिया है तो तुम फूट फूट के रोगे जरूर। क्यों? मेरा सगा, मेरा इकलौता बेटा चला गया, मेरा प्यारा पिता चला गया, मेरी प्यारी पत्नी चली गई, रोगे रो। अगर ब्रह्म ज्ञान ले लिया है तो आप लेस मात्र भी आपको रोना नहीं आएगा। क्यों? आप जानते हैं मौत होती नहीं है। अरे जब मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा की तुलना किससे की गई? आकाश से। क्या कोई आकाश को नष्ट कर सकता है? आत्मा की क्या डिफिनेशन है? आप आत्मा क्या है? निर्विकार निर्विकार है, निराकार है, जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न लेख है, त्रिगुण से भिन्न है। तीन गुण जो है सतो रजो तमो, ये देह में होते हैं, आत्मा में कोई गुण नहीं होते। और आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। आकाश को नष्ट कर सकता है? जितने भी गोले बारूद बम रॉकेट चलता है उसका असर कहाँ होता है? धरती पर। धरती माने देह, शरीर, उस पर होता है। आकाश में थोड़ी होता है। आकाश नहीं खाली जगह, तो आत्मा की तुलना की गई आकाश। तो ये चीज आप ज्ञान सुनते सुनते एक दिन आप भी हमारे दादा भगवान की तरह आप भी बोलोगे। दादा भगवान ने क्या बोला अंत समय में? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। अरे मैं जाता ही नहीं हूं, मैं आता जाता हूं, मैं हूं ही हूं। मैं कहां जा रहा हूं? ये शरीर जाएगा, आत्मा तो रहेगी। जैसे आकाश, अभी इस आकाश के नीचे यहां पर जितने लोग हैं उनका शरीर एक दिन सबको चला जाएगा, लेकिन आकाश तब भी रहेगा। तो बोला जब आप अपने को फील करोगे मैं आत्मा हूं, तो आपको कोई दुख सुख नहीं लगेगा। तो यहाँ पर गुरु जो है योग और क्षेम का भार स्वयं उठाता है। योग जो चीज आपको बेटा बेटी मिलना है, भौतिक जगत की धन दौलत मिलना है, दुकान मकान जमीन मिलनी है, वो सब परमात्मा आपको दिला के रहेगा। और इसी तरीके से जितना ज्ञान आपके अंदर जाना है वो गुरु आपके अंदर डाल के, थ्रस्ट अपॉन देम, आपके अंदर जबरदस्ती डाल देगा। कैसे? जैसे छोटे बच्चे को माँ टांग हाथ पकड़ के जबरदस्ती दबा के उसको मुख में चम्मच से दवा डाल देती है, तो वैसे ही गुरु भी तुम्हारे अंदर में जबरदस्ती डाल देगा। और इसमें मजा वाली बात क्या है? माँ जब दवा पिलाती दिखता है, लेकिन गुरु जब तुम्हें पिलाएगा वो तुम्हें दिखेगी नहीं। कैसे? गुरु को कभी देते कुछ नहीं देखा मगर झोलियां भरी पाई। जब तुम घर जाओगे तब तुम्हें पता लगेगा गुरु ने हमें क्या दिया है। अभी नहीं पता लग रहा है। कैसे पता लगेगा? जब कोई तुम्हारा अपमान करेगा और तुम कहो, तुम्हें कुछ ना लगेगा, तुम्हें कहोगे अच्छा है, तुम उसके शुक्राने में डूबोगे।
अच्छा इसने मेरे कर्म काटे, अब मुझको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने किसी जन्म में इसका अपमान किया था, आज मेरा इसका अपमान किया, अटे पटे कर दिया, बड़ा अच्छा है, उसका बुरा नहीं लगेगा। कोई आपको कितना भी नुकसान पहुंचा देगा, आप उससे प्रभावित नहीं होगे। कोई घर में मरेगा, एक्सीडेंट होगा, कुछ होगा, आप इस बात के लिए जरा सा भी आपके अंदर में हलचल नहीं पैदा होगी। क्यों? क्योंकि जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी तूफान। अरे जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, इसमें भगवान हमारा रक्षक है, वो सब कुछ ठीक करेगा, हम उसमें दुखी नहीं होते। और नहीं, जब ये ज्ञान नहीं मिला था तो हर बात में हाय ऐसा हो गया, और कैसी तेज सांस चलती थी, कैसी तेज धड़कन होने लगती थी, कैसी तेज आंसू निकलने लगते थे, कैसी तेज गाली गलौज बकने लगते थे, जरा किसी अपमान किया। लेकिन आज आप कुछ बक पाते हो? इसीलिए बोलते हैं इस ज्ञान को सुनने पर अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। कोई ऐसा है ही नहीं जिसके जीवन चेंज ना हो। हम तो कहते हैं दुनिया में डिप्रेशन की कोई बीमारी, कोई इलाज नहीं है। दुनिया में किसी डॉक्टर का इलाज नहीं है, वो सिर्फ आपको नींद की दवा दे देंगे, कोई इलाज नहीं है। लेकिन मेरे गुरु का दर ऐसा है, यहाँ कोई मनमना भाव की ज्ञान सुनेगा, उसका डिप्रेशन ठीक होगा। और कितने लोगों का डिप्रेशन हम लोगों के सामने ठीक हुआ है। रात को चिल्ला के भागते थे, दौड़ते थे, रात को नींद नहीं आती थी, दवा डॉक्टर पास जाओगी, नींद नहीं आती है, नींद की गोली दे देगा, बस नींद गोली आप खाओगे, आपका मस्तिष्क शून्य होता जाएगा, कोई काम नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान सुन लेता है, ऐसे खराटे ही नहीं लेता है, सुबह नींद खुलती है उसकी, लेटा नींद आ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु हमको सत्य पर टिका देता है। हमें नींद क्यों नहीं आती? किसी चीज के लिए निरंतर चिंतन करना, किसी बात का, हारे मेरा नुकसान हो गया। अरे जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है तो तुम्हारा कौन क्या नुकसान हुआ? जो दिखे सब चलनहार। जब आप आए थे तो क्या आप धन दौलत बेटा बेटी दुकान लेके आए थे? अरे निबस आए थे और निबस चले जाओगे, तो तुम्हारे यहां गया क्या? गुरु यहां समझा देता है, यहां तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुम किसके लिए रोते हो भाई? किसके लिए रोते हो? भरम हुआ था, भरम मिटाना। यहां हमको भरम हुआ, ये मेरा बेटा है चला गया, ये मेरी बेटी है चली गई, ये मेरा धन है मैंने कमाया मुश्किल से। अरे न बेटा न बेटी है ही भगवान, इसका प्रमाण है। गीता में 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने गीता में पढ़ लेना बोला है। क्या बोला है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पर्वत तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। जब वो बना बचा कौन? तुम कहां से आए? तुमने अपनी हस्ती को जबरदस्ती दे रखा है। तो यहां पर भगवान बोलते हैं, मैं अपने भक्तों का जो मेरे ज्ञान बात उसका योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं। तो भौतिक जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का भी, दोनों का भार भगवान उठाता है। तो ऐसे में आप देखो कि परमात्मा कितना दयालु है। परमात्मा पर तुम भरोसा करो, विश्वास करो, तुम्हें कोई धोखा नहीं होगा। और इसलिए क्या बोलते हैं, न मैं काबे में, न मैं कैलाश में, न मैं मंदिर में, न मैं मस्जिद में, मैं तो हूं विश्वास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाए एक पल की तलाश में। विश्वास। और हमें हमारा ओपन चैलेंज है, कोई बता दे आज तक जिसने गुरु पर विश्वास किया कभी उसको धोखा मिला? अरे विश्वासम फलम दायक,
हम लोगों ने तो ऐसे से करिश्मे देखे हैं गुरु के, आश्चर्यजनक, असंभव, जो असंभव है वो संभव हुआ। जैसे मक्खन से छुरी निकल जाए इतने आराम से, जो काम, बस भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे कभी धोखा नहीं होगा। तुम गुरु की बात पर भरोसा करो, निश्चित तुम्हारे को मंजिल प्राप्त होगी। निश्चित गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। तुम्हारा भविष्य गुरु ने सोने की कलम से, सोने की स्याही से, सोने के पन्ने में लिखा है। तुम किस बात के लिए डरते हो? आप सोचो जरा, मनुष्य मजदूरी देता है तो क्या रखे भगवान? अरे मनुष्य की मजदूरी करते हो, तुम्हें धन दौलत देता है, मजदूरी देता है, और तुम भगवान की नौकरी करोगे तुम्हें नहीं मिलेगा है? हम लोग देखते हैं खा खा करके परेशान हो जाते हैं, ये खा लो, ये खा लो, इतना मान सम्मान, इतना इतना अधिक सब चीज प्राप्त होती है भगवान को उसमें कि आप परेशान हो, तुम क्या करें? आप करके देखो तो यहाँ पर आप बस गुरु के कहने पर करते चलो और आपको निश्चित आनंद न मिले, शांति न मिले, संतोष न मिले तब करना। गारंटेड है ये ज्ञान गारंटेड है। और इसलिए गुरु ने एक बड़ी अच्छी बात बोली। क्या बोला? पूजा पाठ जो आप करोगे उसका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान को आप सुनोगे तो इसका फल अभी का अभी मिलेगा। ये फर्क है। ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है। तो कितना अच्छा बोला, योग और क्षेम का भार भगवान के ऊपर है। अपने भक्तों का भगवान योग क्षेम का भार स्वयं अपने ऊपर रखते हैं, किसी देवी देवता को नहीं देते। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो, प्रत्यक्ष प्रमाण देख लो। क्या देख लो? द्रौपदी ने भगवान कृष्ण भरोसा किया। द्रौपदी के 5 पति थे और भरी सभा में उसकी इज्जत उतारी जा रही थी। किसने बचाया? 5 पति ने बताया। किसने बचाया? भगवान ने बचाया। अर्जुन ने भगवान कृष्ण भरोसा किया। कितनी बार अर्जुन को मारने के लिए प्रतिज्ञा ली, कितनी बार उसका जीवन संकट में आया, लेकिन किसने बचाया? एक बार नहीं, कितनी बार जब अर्जुन को पता लगा मेरे पुत्र को दुशासन ने मार दिया है, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि कल शाम का सूर्य अस्त होने के पहले मैं उसका वध कर दूंगा, और अगर मैं वध नहीं कर पाया तो मैं स्वयं अपने को अग्नि में जला दूंगा। अब बताओ ये कौन सी तरीका भाई? अरे भाई तुम प्रतिज्ञा लो, मार देंगे तो ठीक है, मैं अपने ही जला दूंगा, ये कौन सी पगलेटी है? लेकिन वो भक्त था जो उसमें कह देता था। भगवान किसी के पेट में दर्द होता है और प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान टले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। जब देखा कि इसने प्रतिज्ञा ले लिया तो जाकर सेनाओं भी तो छुप गया। अब ये तो ये युद्ध करें कितने दिन तभी नहीं मार पाएंगे। भगवान ने क्या किया? भगवान ने लीला रची। सूर्य अस्त होने के पहले ही अपने चक्र से सूर्य को ढक दिया। सूर्य को ढक दिया। जब ढक दिया तो युवा सूर्य अस्त हो गया। अब चलो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन गए अग्नि में जलने के लिए। तो अर्जुन गए तो दो कितना भगवान हर चीज में बचाते हैं। क्या भैया तुम जा रहे हो, ये तुम्हारे धनुष बाण कौन संभाली? अपना धनुष बाण लेके मरो। उसके गुरु के हर काम में रहस्य होता है। क्या धनुष बाण लेके जाओ, और धनुष बाण लेके गए जलने के लिए। और जब अग्नि जलाने के बाद जलने के लिए तो अभी सब तमाशा देखने आ गए। वो दुशासन भी आ गया और सब संगल आ गया, तो मरने जा रहे, देख ले अच्छे से। जब सबसे आगे आ गया, उसी से भगवान ने चक्र इशारा किया, बेटा हट जाओ। अब हट गया, सूर्योदय हो गया। फिर से लोगों ने चिल्लाया धोखा धोखा धोखा। भगवान का मार इसको। सामने खड़ा था, बताओ धनुष बाण रख के आता तो जब तक ले जाए तो फिर भाग जाता। तो भगवान के हर कार्य में रहस्य है। कभी भगवान से नहीं कोई कहा करे,
जो कहे चुपचाप करते जाओ। अर्जुन ने कहना माना, उसको मारा, उसकी रक्षा की, और नहीं तो मर जाता, उसी में मारना पड़ता अपने को। दूसरी बार कब गया, बीज पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। जब देखा कि सब मारे जा रहे, तो कहा कि कल दुर्योधन ने, सेनापति थे दुर्योधन के, उसने जो है भीष्म पितामह को बहुत ललकारा कि तुम जानबूझ के नहीं मार रहे हो अर्जुन को। तो भीष्म पितामह ताव में आ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि कल सूर्य अस्त होने के पहले मैं अर्जुन को मार दूंगा। भगवान कृष्ण के पेट में दर्द होने लगा, वो भागे गए अर्जुन के पास, कहे सुनो, भीष्म ने प्रतिज्ञा ली और भीष्म प्रतिज्ञा बड़ी अटल है, कल तुम्हें मारने के लिए कहा, कल मार देंगे, और तुम्हें आज सो रहे हो टांग पे टांग रखे। तो क्या जवाब क्या दिया है, तो सुनने लायक था। क्या जवाब दिया, जिसका रक्षक जग रहा है तो मैं क्यों नहीं टांग पे टांग के सोऊं, और फिर सो गया। क्या मैं सो रहे, तुम्हें जो करना करो। भगवान कृष्ण के पेट में दर्द हुआ, रात को 12 बजे द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के शिविर में गए कि जाओ देहाती औरत का घूंघट बना लो और चुपके दबे पैर जाना और उनके पैर छूना। अब आप बताओ, तीनों लोक का मालिक कृष्ण, वो द्रौपदी की चप्पल को अपने पीताम्बर में बांधे लटका लेके दबा गया, और क्या बोला कि जा करके चुपके से दबे पैर जाना और भीष्म पितामह के चरण छू लेना, और घूंघट इतना डाल लेना कि देख ना पाए चेहरा। और ऐसे किया उसने, चुपचाप बिल्कुल सिर बस गई, और जैसे ही भीष्म पितामह ने गए उनके चरण छू लिया। बड़ों का स्वाभाविक है, पैर छूते आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भाव। जब कहा सौभाग्यवती भाव, तब उसे अपना घूंघट उठाया। तब कहा अरे बाप रे, क्या हो गया, मैंने प्रतिज्ञा ली कल अर्जुन को मारूंगा, इसके पति को, और मैं इसको आशीर्वाद दे रहा हूं, सौभाग्य, ये कैसे होगा दोनों काम। सच्चे भक्त थे भगवान कृष्ण के भीष्म पितामह भी, वो जान गए ये सारी करामात उसी की है। तो कितना बढ़िया, आप देखो, जो तीनों लोक का मालिक है वो भी अपने भक्त से डरता है। भगवान कृष्ण ने क्या किया, वो पेड़ के पीछे छुप गए थे। तो द्रौपदी ने कहा तुम यहां नहीं आई हो, तुम्हें लाया, जो लाया उसको बुलाओ। तब भगवान कृष्ण चुपके से निकले हैं, कहा ये जो फंसाया दिया हमें तुमने, आशीर्वाद दिलवा करके तुम्हारी करामात, अब बताओ मैं कैसे बचूं, मैंने प्रतिज्ञा ले लिया है। तब वो आगे का किस्सा है, सिकंडी जो है उसको कहा कि सिकंडी को खड़ा कर देंगे, तो सिकंडी खड़ा हो जाएगा तो धनुर्बाण तुम नहीं उठाओगे। तो आगे अर्जुन का आगे सिकंडी को खड़ा किया, तो अर्जुन को नहीं मार पाया भीष्म पितामह, और अर्जुन ने भीष्म पितामह को मारा। तो यहाँ पर भगवान की बदनामी हुई। जब सूर्य उदय हो गया, लोगों ने कहा धोखा, सब कृष्ण की करामात है, इसी ने कुछ किया, जादू टोना। भीष्म पितामह को जब आशीर्वाद दिलवाया तो सब जानते इसी का काम है। तो कैसे कैसे अपने भक्ति की रक्षा की, यह है क्षेम। जो कुछ भी आपके पास में धन दौलत है, संपन्नता है भौतिक जगत की, उसको भी भगवान तुम्हारा चौकीदार बनकर पहरा देता है। और इसी तरह आध्यात्मिक में जो ज्ञान आपको प्राप्त है, उस ज्ञान की रक्षा भगवान करता है। तो ये जो है, भगवान आपके योग और क्षेम का भार स्वयं उठाता है, किसी देवी देवता को नहीं देता है। तो अब जब मेरे योग क्षेम का भार भगवान स्वयं उठा रहे हैं, तो मेरा कोई क्या कर लेगा। लेकिन मनुष्य इतना अभागा है कि मन कौआ की बात मान लेगा, भगवान की बात नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा, जैसे बोला नहीं कि एक व्यक्ति ने कहा भगवान हम चाहते हैं न मरे, अमर हो जाए। कहा ठीक है, जाओ नीचे नदी में नहा के आ जाओ, तुम अमर हो जाओ, मरोगे नहीं। गए नहाने, जैसे ही नहाने गया तो वही पेड़ पर नदी के कौवा बैठा था। कहे कहाँ जा रहे हो, कहे नहा जा रहे हैं। कहे पागल हो, कहा हम इधर तुम्हें गर्दन इसे हिलिए, मरवो नहीं तुम।
कहे हाँ सही कह रहे हो, लौटावा क्या क्या हुआ, क्या कौवा ने मना कर दिया। तो ये कौवा कौन है? ये तुम्हारा मन रूपी कौवा है। ये तुम्हें सत्संग में आने के लिए मना करेगा, गुरु से मिलने में मना करेगा, सत्संग में जाने के लिए मना करेगा। तो ये तुम्हारा मन रूपी कौवा तुम्हें रोकेगा, लेकिन तुम कभी रुकना नहीं। तुम कुछ भी हो जाए, तुम सत्संग नित्य लेना, गुरु से नित्य मिलना, निश्चित तुम मंजिल को प्राप्त करोगे। ऐसा हो नहीं सकता तुम मंजिल को प्राप्त नहीं करो। ठीक है। हाँ, बाकी हमारे सुभाष भैया जो है बताएंगे क्या। हमारे सुभाष भैया जो है बहुत ही मनमना भाव से, आज इनको 1 महीना हो गया सुनते हुए, अपने दिल्ली से हमारे प्रयागराज में आए और सुन रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बता रहे हैं, क्या बताइए सुभाष भैया? वो दे दो, घुमा दो। वो नहीं हो, वो दे दो, फोन दो, नहीं फोन दे दो, फोन दे दो इसी में। चलो ठीक है, ये लिए हरिओम गुरु जी। घुमा दो। गुरु जी बहुत ही अच्छा बताया आपने कि जिसकी रक्षा करे भगवान, उसका क्या करे आंधी और तूफान। जब प्रत्यक्ष, जब साक्षात भगवान भक्त की रक्षा के लिए ही जग रहे हैं, तो फिर भक्त तो सोएगा ही ना। बहुत अच्छा लगा गुरु जी। चलिए, बहुत बढ़िया। आइए, इसके बाद में जो है ना, ये महेश भैया बताएंगे। आइए महेश भैया बताइए। ये हमारे नवरत्न और नवरत्निया हैं। महेश भैया नवरत्न है और संगीता रानी नवरत्निया है। संजय भैया भी हैं, दिनेश जगदीश भैया भी हैं, पंकज भैया हैं। सब लोग हमारे जो है नवरत्न नवरत्निया हैं। तो इन लोगों का भी जो है, ये सब बहुत अच्छे से ज्ञान ले रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, अब आप लोग जो है ये हमारे नवरत्न महेश भैया के सुनिए। महेश भैया। हरिओम गुरु जी। सच बात है कि जैसे अभी गुरु जी ने बताया ना